अभी यूजीसी बिल जो आया था एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में, उसको लेकर पूरे देश में और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हाहाकार मच गया था। तो उसमें ओबीसी वर्गों को भी जोड़ा है। तो सरकार ने ये माना और यूजीसी के जो आंकड़े ने ये माना कि भाई एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ भी जाति आधारित की घटनाएं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश झाबर और इस वक्त मैं रतलाम में हूं। और रतलाम में हमारे साथ में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक आदरणीय दिनेश जी माल है। आज हमारे स्टूडियो पे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और हमेशा छात्रों की समस्याओं को लेकर हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको पुनः जोहार। जी शुक्रिया। अभी यूजीसी बिल जो आया था एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में, उसको लेकर पूरे देश में और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हाहाकार मच गया था। मामला ऐसा था कि जो यूजीसी बिल आया था वो एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में था, जिसको लेकर कई लोग सड़कों पर उतर गए थे और आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने लग गए थे। तो उसी बातों को लेकर हमारे साथ में दिनेश जी माल है, तो इनसे बात करेंगे क्या था यूजीसी बिल और क्यों इसका विरोध हो रहा था। तो सर, हमारा पहला सवाल है, क्या यूजीसी बिल जो बिल पास हुआ था उसमें ऐसा क्या था और जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे पूरे देश में वो क्यों हो रहे थे? देखिए, भारत देश के अंदर जब यूजीसी गाइडलाइन का जो रेगुलेशन था 2012 का जो बना हुआ था, उसमें एससी और एसटी समुदाय के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ में जाति भेदभाव की जो घटना हो रही थी, तो उसके होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि जो रोहित वेमुला है, पायल तड़वी है, इनके साथ जो एक गंभीर एक मानसिक टॉर्चर, प्रताड़ना जाति आधारित, उनको निज जाति होने की वजह से, उनको इन प्रताड़ना की वजह से उनको कहीं ना कहीं सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या हुई। तो ऐसी कई सारी घटना आई है। तो समाज में उस कानून की ज़रूरत पड़ी। तो क्यों जो 2012 का जो रेगुलेशन था यूजीसी गाइडलाइन का, तो वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया। उसको जब अपराध की गति बढ़ी है, अपराध क्या है, देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइन में देश में 118% अपराध बढ़े हैं उस शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ में, जिसमें एससी एसटी के छात्र के साथ हुआ है। तो वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि यूजीसी को अभी हाल ही में 13 जनवरी 2026 को देश की संसद ने कानून पारित किया और अभी हाल ही में इसको लेकर बड़े स्तर पे समर्थन हुआ और कई लोग इसका विरोध भी किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो उसको लेकर एक वर्ग दूसरे वर्ग के जो सुरक्षा के लिए बना कानून, वो अपने आप को मतलब एक हथियार की तरह है। मतलब ये हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने की जो परिकल्पना करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे समाज के साथ में शोषण अत्याचार की घटनाएं होती आई हैं। हम हजारों सालों से इसके शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है कि समाज के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, इसीलिए समाज का एक रूल कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही ये नियम बनाए गए थे, फिर उस न्यायालय ने इन पर रोक क्यों लगाई? वास्तविक मामला क्या था? अभी हाल ही में जैसे विरोध हुआ, जिस प्रकार से यूजीसी, पहले मैं बात स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूजीसी जो ग्रांड कमीशन होता है, यूजीसी आयोग होता है, इसमें जो कानून है वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति के खिलाफ ना है। वो समाज में जो ऐसी बीमारी, भयंकर बीमारी जो पनप रही है, जैसे अपन देख सकते हैं आज हम लोग कहीं ना कहीं मतलब जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। तो जो उच्च वर्ग जातिवाद करता है ऐसा नहीं है, जो जातिवादी हर एक समाज में कहीं ना कहीं ऊंच नीच के लोग रहते हैं, उनके अंदर
ऐसी सोच रहती है, वो भेदभाव करते हैं। इसी का शिकार हमारा वर्ग हो रहा था, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। ऐसे रोहित वेमुला का मामला है, पायल तड़वी की माँ है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और नोटिस किया कि समाज में आज भी मतलब SC ST और OBC वर्गों के साथ में जाति आधारित उत्पीड़न की घटना हो रही है। तो वो उनको समाज में वो उस स्तर पे बराबरी लेवल पे नहीं आए, तो उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसके ऊपर एक लॉ बनना चाहिए और समाज में ऐसी जो ऊंच नीच का भेदभाव है, गैर बराबरी का जो चीज़ है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इसको लेकर अभी जो रेगुलेशन आया था उसमें बड़ा बवाल मचा है और अच्छा है, कानून अच्छा है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि सरकार ने इसके ऊपर भी सही से स्पष्टीकरण नहीं रखा है। तो जैसे ही एक स्वर्ण वर्ग ने पिटीशन दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि इस रेगुलेशन रूल्स की वजह से समाज में जाति या भेदभाव पनप रहा है, मतलब एक विशेष वर्ग को इसका दुरुपयोग होगा और इस वर्ग के ऊपर हावी होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार ने भी इस रूल को लाए, उसके लिए सरकार ने इसके ऊपर स्पष्ट परिभाषा नहीं की। तो वो रूल स्पष्ट परिभाषा नहीं करी, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये लगा कि भाई इसमें कहीं ना कहीं समाज में एक आपसी समरसता बिगड़ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जब पिटीशन उच्च वर्ग के लोगों ने दाखिल करी, तो सरकार ने जो अपने सॉलिसिटर जनरल होते हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई मजबूती से पक्ष नहीं रखा। तो सरकार ने क्या है कि एक SC ST OBC वर्ग और उच्च वर्गों सामान्य वर्गों में एक आपसी टकराव पैदा करके साइड में हो गया। अच्छा, और आपस में लोग इसको लेकर घमासान जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर UGC बिल लागू होता है पूरे देश में, तो SC ST OBC का जो बच्चा जो बड़े शहरों में जाकर पढ़ता है या किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो पढ़ता है, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा UGC बिल अगर लागू होता है तो? देखो, UGC बिल कोई अभी जो कानून बना है ये 2012 से बना हो, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। सरकार को लगा इसमें, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि समाज में कानून बना हुआ था, ऐसी जाति भेदभाव हो रही थी उसको, और लेकिन वो कानून इतना प्रभावशाली धरातल पे नहीं हुआ। उसके बाद भी समाज में ऐसी घटनाएं हो रही थी, जाति भेदभाव के शिकार हो रहे थे लोग। तो इसमें और विशेष प्रावधान जोड़ने के लिए सरकार ने संसद में कानून पारित किया और कानून पारित करने के बाद इसको लागू किया 13 जनवरी 2026 को ये UGC गाइडलाइन जारी हुई। तो इसके मतलब 29 जनवरी को सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो मतलब 17-18 दिन के अंदर जैसे ही कानून पारित हुआ इसके ऊपर स्टे लग गया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक शोषित वंचित पीड़ित वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा उनके साथ में। वो दूसरा वर्ग देखता है कि हमारे साथ में मतलब हमारे ऊपर एक प्रकार से थोपा गया है इस प्रकार से। जी, तो अभी 20 फरवरी को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस मुद्दे पर ज्ञापन देने जा रहा है, तो क्या तैयारी है? देखिए, हम UGC गाइडलाइन को लेकर जो समाज में जो भ्रांतियाँ फैली है, तो उसमें UGC गाइडलाइन की जो भ्रांतियाँ फैली है समाज में, जिससे मान लो कभी इसके विरोध में लोगों ने प्रोटेस्ट किया उच्च वर्ग ने, तो हमारा भी उन लोगों से यही निवेदन है कि UGC गाइडलाइन किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये हमारे पास में UGC गाइडलाइन का गजट नोटिफिकेशन है। इसमें SC ST OBC और गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और इसमें जो महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, इन सभी को इसमें लिया गया है। तो उसको लेकर समाज उनके साथ में जाति भेदभाव की घटना हो रही है। जो मैंने बताया आपको कि अभी UGC गाइडलाइन का आंकड़ा कहता है मतलब उसमें 118% की अपराध बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी चीज़ें समाज में पनप रही है, तो उसको लेकर सख्ती से लागू करवाने के लिए, और हम लोगों ने रतलाम में आने वाली 20 फरवरी को बड़े स्तर पर हम लोग SC ST OBC समुदाय और छात्रों के साथ में और जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी मिलकर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसको लेकर हम लोग ज्ञापन देंगे
और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग निवेदन करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि रोहित एक्ट और ऐसे जो समाज में जाति भेदभाव खत्म करने के लिए कानून बनते हैं उसके ऊपर सख्ती से इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो हमने अक्सर देखा है कि जब भी SC/ST के साथ जब भी कुछ घटनाएं घटती है तो SC/ST समाज एक साथ हो जाता है और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरता है। तो इस UGC बिल में SC/ST OBC का जिक्र किया गया है, क्योंकि इसमें OBC के काफ़ी लोग और काफ़ी बच्चे जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ भी जो भेदभाव की घटना हमको देखने को मिलती है। तो इस बार UGC बिल में SC/ST OBC को शामिल किया गया है। तो हम अक्सर देखते हैं कहीं ना कहीं OBC के लोगों के साथ जो घटनाएं घटती है तो वो अपने हकों के लिए सड़कों पे नहीं उतरते। तो क्या इस बार आप लोगों के साथ OBC के लोग भी साथ में आएंगे? जी देखो, मैं OBC वर्ग को लेकर आपने पूछा है जी। तो SC/ST समाज जब भी उनके साथ में शोषण अत्याचार की घटना होती है तो वो समाज हमेशा सड़कों पर उतरता है और एकता के सूत्र में अपनी ताकत का परिचय देता है। तो UGC बिल में जो 2026 23 जनवरी को जो गाइडलाइन जारी हुई UGC की, तो उसमें OBC वर्गों को भी जोड़ा है। तो सरकार ने ये माना और UGC के जो आंकड़े ने ये माना कि भाई SC/ST के साथ साथ OBC वर्ग के लोगों के साथ भी जाति आधारित की घटनाएं हो रही है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में। तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से OBC वर्ग के भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी SC/ST के भाइयों के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े रहिए, क्योंकि इस रूल्स में सिर्फ ये किसी पार्टिकुलर SC/ST वर्ग के लिए नहीं है। इसमें SC/ST OBC और महिला वो किसी भी समुदाय की हो सकती है, वो सामान्य वर्ग की हो सकती है, वो उच्च वर्ग की हो सकती है, उसमें दिव्यांगजन की भी कोई जाति नहीं है। तो उस हर एक उस समुदाय और उस व्यक्ति को लिया गया है जिसमें जो शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, जिसके साथ में जाति भेदभाव होता है, उसको लेकर आरक्षण को नाम को लेकर उनको साथ में टिप्पा टिप्पणी होती है, वो एक मेंटली रूप से परेशान प्रताड़ित होकर कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा लेता है। तो इस रूल्स जो दिया है इसमें ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं रहा है, लेकिन इसमें ऐसे है कि जो समाज में जब किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को देखता है और ऐसे कानून जब समाज की ज़रूरत पड़े तो ही कोई कानून बनता है। तो इसके लिए मेरा जितने भी SC/ST OBC के स्टूडेंट हैं, सामाजिक लीडर है और OBC वर्ग के OBC महासभा के साथी लोग हैं, कई सारे हमारे जागरूक OBC वर्ग के युवा भी है, तो मेरा आप लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि आप लोग इस लड़ाई में और होने वाले इस 20 तारीख को रतलाम में होने वाले इस ऐतिहासिक रैली में आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा OBC वर्ग सोया हुआ है। हम धर्म के झंडे उठाने में बिजी हैं, हम लोग पार्टियों में बिजी है, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो हम लोग सिर्फ SC/ST ही संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब हम लोग OBC के मुद्दे को भी हम लोग जनगणना को लेकर मुद्दे उठा रहे, आप देख सकते हो अभी वर्तमान में लगातार जो तारीख पे तारीख चल रहा है 27% आरक्षण को लेकर और 13% होल्ड को लेकर। हर विभाग में OBC की इतनी पॉपुलेशन जनसंख्या है, उसके बाद भी आप लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है, जुडिशरी में आपका कितना प्रतिनिधित्व है, शासन प्रशासन में आप लोगों का कितना प्रतिनिधित्व, ये आप लोगों को आकलन करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि हमारा इतना जनसंख्या होने के बाद भी हमारे समाज का मतलब सामाजिक न्याय हमारे समाज के साथ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इस UGC गाइडलाइन के साथ लड़ाई के लिए OBC को सबसे पहले सड़कों पर आना चाहिए था। हम लोग OBC वर्ग के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के और लड़ेंगे, और OBC भी हमारे भाई है, सभी हमारे भाई है। तो जब भी समाज में गैर बराबरी की बात होगी हम उसके लिए मुंह तोड़ तरीके से और सड़कों पर उतरेंगे और मांग करते हैं कि समाज में सभी आपसी प्रेम भाव बना रहे, आपसी समरसता बना रहे। समाज में SC/ST OBC हो, कोई भी दलित, कुचला, वंचित, पीड़ित वर्ग का व्यक्ति हो, वो उसमें समाज में सबको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक समान है। आर्टिकल 15 है, किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्रवाद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आज UGC में हम लोग देख सकते हैं तो कई सारी ऐसी घटना हुई है, तो UGC गाइडलाइन आया इसमें, तो UGC को सख्ती से लागू करना चाहिए। और मैं रतलाम में जितने भी हमारे सामाजिक लीडर है, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी है, जागरूक युवा है, जागरूक महिला हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 20 फरवरी को रतलाम अंबेडकर सर्कल कोर्ट चौराहे पर सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचे।
ये लड़ाई किसी वर्ग विशेष, किसी जाति संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान के लिए है। समाज में गैर बराबरी को खत्म कर आपसी एक तालमेल बनाकर सबको जीने का अधिकार है, सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और सबको अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार है। कई सारे हमारे बच्चे उस शैक्षणिक संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन जातिवाद के शिकार होने की वजह से उनका कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से छूट जाते हैं। कहीं उनके साथ घटना, पूर्व में कोई घटना हुई, पायल तड़वी का, रोहित वेमुला का लगा। इस आज़ाद देश के अंदर मतलब जाति आधारित उत्पीड़न की घटना लगातार बढ़ रही, किसी को ऊपर पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में आज भी जातिवाद कायम है। अगर हम पेपरों के माध्यम से, हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दलित, शोषित, वंचित, आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार की घटनाएं हो रही है। तो जागरूक लोगों को और इसके लिए और सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए विशेष प्रावधान और विशेष एक्ट अधिनियम बनाना चाहिए, जैसे और यूजीसी गाइडलाइन को दंडात्मक होना चाहिए। और पहली बात तो जो भ्रामक जानकारी फैल रही है, कई सारे हमारे ओबीसी वर्ग के भाई लोग हमारे साथ में नहीं आ रहे, सिर्फ SC ST के लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारा सभी से अच्छा तालमेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम वास्तविक मुद्दे और वास्तविक कानूनों के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। ये किसी उच्च वर्गीय के खिलाफ नहीं। आज भी हम ब्राह्मणों के साथ में हैं, हमारे राजपूत भाई हमारे साथ में है, कोई शर्मा साथी भी हमारे साथ में, हम लोग सबके साथ उठता बैठता खाते पीते हैं। लेकिन जब जाति आधारित भेदभाव होता समाज के साथ में, तो हम लोग उनके साथ में वैज्ञानिक तर्क शक्ति और सोच के साथ उनके साथ में हम लोग डिबेट करते हैं और उनकी ऐसी जो सोच है, समाज में जो बुरी आदत है, कुप्रथा है, इसको मिटाने की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यह था दिनेश भाई माल, जो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक है मध्य प्रदेश से। और हमने इनसे बात करने का प्रयास किया क्योंकि यूजीसी बिल को लेकर जो हाल ही में जो मामले सामने आ रहे हैं, यूजीसी बिल पे जो कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसको लेकर हमने इनसे बातचीत करी। और आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं और आपके विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जोहार। जोहार।